राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव जी की बातों को रखेंगे और समाज किस दिशा में जा रहा है उस पर प्रकाश डालेंगे और सामाजिकता की भी बात रहेगी। यहाँ से किसी प्रकार की पार्टी क्या बातें नहीं होगा। बोलिए राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव जी की। धन्यवाद संचालक महोदय आपका, हमें जो वक्त दिए उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ आए हुए सभी हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, मैं उन सभी लोगों को अपनी तरफ से, अपने समाज की तरफ से उनका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों मैं सबसे पहले आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले समाज का बेटा हूँ, उसके बाद मैं किसी पार्टी का नेता हूँ। मैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सर कटा सकता हूँ मगर कभी सर झुका नहीं सकता हूँ। राजनीति तो हम करते ही रहेंगे क्योंकि राजनीति भी हमारे समाज को ऊपर ले जाने का भी एक जरिया है, वो हम बाद में कर लेंगे। लेकिन यहाँ हमारी समाज की बात हो रही है, हम अपने महाराजा का यहाँ जन्मदिन मना रहे हैं। लोगों को अपनी तरफ से, अपने समाज की तरफ से, इस देश की तरफ से एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ मंच पर विराजमान हमारे सभी अतिथिगण जो हमारे यहाँ विराजमान है, मैं इनका स्वागत करता हूँ अपने समाज की तरफ से, अपनी तरफ से। दोस्तों, आज हम महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जयंती मना रहे हैं। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हम उस पूर्वज के वंशज हैं जो हमारे पूर्वज थे सिर्फ महाराजा हुआ करते थे, ना कि राजा हुआ करते थे। वो महाराजा, राजा एक विरासत का राजा होता था, लेकिन महाराजा कई विरासतों का राजा होता था। तो हम उन पूर्वजों के वंशज हैं जहां से हम ताल्लुक रखते हैं। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की। मैं छोटी सी एक स्टोरी बता देना चाहता हूं जो पौराणिक तौर से जुड़ी हुई है, वो हमसे भी जुड़ी हुई है कि हम नागवंश, महर्षि नागवंश से ताल्लुक रखते हैं और हमारी उत्पत्ति कहां से हुई है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, पौराणिक ग्रंथों में भी हमारे समाज का, हमारे वंश का, हमारे उत्पत्ति का प्रमाण मिलता है। बस जरूरत है उसे जानने की, जरूरत है पुराण को पढ़ने की, जरूरत है इतिहास को पढ़ने की। तो दोस्तों, हमारी उत्पत्ति पौराणिक काल से है, जब हमारा वंश जो नागवंश, महर्षि नागवंश की उत्पत्ति हुई। मैं उस समय की बात बता रहा हूं। हम सभी जो नागवंश से बिलोंग करते हैं, ताल्लुक रखते हैं, हमारे नागवंश की उत्पत्ति माता कद्रू से हुई है। वहीं से हमारी उत्पत्ति हुई है। माता कद्रू महर्षि कश्यप जी की पत्नी थी, जो वरदान स्वरूप माता कद्रू को 1000 नाग पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जो इस धरती पर पूरे भारत में नहीं, मैं पूरे दुनिया में, पूरे विश्व की बात करता हूं, जहां जहां इस धरती पर नागवंश के लोग पाए जाते हैं, वो अभर और राजवंश समाज से बिलोंग करते हैं। आज वह चाहे किसी भी जाति या किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो। तो दोस्तों, हमारे नागवंश में ऐसे कई राजा हुए उस समय। माता कद्रू के उन तमाम 1000 पुत्रों में से कई वीर राजा पैदा हुए। आज जो बिलोंग करते हैं, हमारे आज की तारीख में हम अपने आप को महर्षि नागवंशी कहते हैं, तो हम उन्हीं नागवंशी पूर्वजों से ताल्लुक रखते हैं। और हम यहाँ धरती पर राज करते 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 सदियां बीत जाती है और हमने हमेशा एक लड़ाकू जाति के आधार पर अपने आप को साबित किया है। हम लोगों ने सर्वप्रथम, जैसे मैं बता दूं आपको, हम लोगों ने इतना संघर्ष किया है, इतनी लड़ाइयां लड़ी है कि शायद ही इस धरती पर कोई जाति या कोई, कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू, हमने अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन हमने भी कहीं किसी से कम लड़ाई नहीं लड़ी है। दोस्तों, हमने सबसे पहले हुलों से हमने लड़ाई लड़ी, उसके बाद तुर्कों से लड़ाई लड़ी, उसके बाद मुगलों से लड़ाई लड़ी, उसके बाद अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। और कुछ लोगों ने, हम वीर जाति से बिलोंग करते हैं, हम क्षत्रिय जाति से, नागवंशी क्षत्रिय हैं। दोस्तों, हमारे इतिहास को दबाने के लिए, हमारे सम्मान को, हमारे राजाओं के सम्मान को मिटाने के लिए, तब
जाकर के उन लोगों ने इतनी बड़ी चाल चली कि हमें किसी भी तरह विलुप्त कर दिया जाए, किसी भी तरह खत्म कर दिया जाए, क्योंकि सर्वप्रथम लड़ने के लिए हम ही आगे आते थे, बाकी कोई नहीं आता था। कुछ लोग आज हमें हिंदू और हिंदुत्व का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोग ये नहीं मालूम है कि इस धरती पर सर्वप्रथम किन लोगों ने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने आप को साबित किया है कि हम इस देश के सच्चे और अच्छे हिंदू और राष्ट्र रक्षक हैं। उसी कड़ी में आगे मैं बता देना चाहता हूं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के बारे में। इस देश में बहुत से लोगों ने आक्रमण किए और हमारे देश को बारंबार लूटने का काम किए। मोहम्मद गजनबी, हमारे देश को मोहम्मद गजनबी तकरीबन 17 बार लूटा है दोस्तों। वो हमारे देश को हमेशा आता था, लूट कर चले जाता था। उसी का भांजा गाजी सैयद सालार मशहूर, उसी का भांजा था जो हमारे देश को लूटने आया मोहम्मद गजनबी के मरने के बाद। वह लूटते लूटते वो अपनी 1.5 लाख की सेना लेकर तूफान की तरह जिस क्षेत्र में जाता था वह एकदम तहस नहस करते हुए आगे बढ़ता था। हमारे देश के वह जो हिंदू थे, जो हमारे सनातन धर्म से बिलोंग करते थे, उन्हें गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़ रहा था। देश के सारे राजाओं ने उसके सामने नतमस्तक हो गए, कितनों ने अपने धर्म को परिवर्तन कर लिए। बहराइच पे श्रावस्ती एक राज्य था, वहां पर हमारे पूर्वज बिहारी मल, राजा बिहारी मल जी राज करते थे और उन्हीं के घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उस समय वो इतने बड़े हो चुके थे कि वह युद्ध में कौशल थे, लड़ने में माहिर थे, इसलिए बहुत ही कम उम्र में उनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। महमूद गाजी सालार जब तूफान की तरह आगे बढ़ रहा था साथियों, तो वहां उनका सामना महाराजा सुहेलदेव राजभर जी से हुआ। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी वो एक अकेले ऐसे महाराजा थे, लेकिन उसके बावजूद लड़ने के लिए उन्होंने अपने समाज के लोगों को संगठित किया। अपने समाज के लोगों को संगठित करते हुए तब जाकर के उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाया लड़ाई के लिए। और उस समय हमारे समाज के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनका भरपूर समर्थन किए। जरूरत हमें भी है दोस्तों आज एक होने की, हमें संगठित होने की, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने लड़ाई में कामयाब हो सकते हैं। आज भी हमें लड़ने की जरूरत है, आज भी हमें मिटाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी जब रण में निकले तो उसका सामना मसूद गाजी से जब हुआ तो भीषण युद्ध हुआ, भीषण लड़ाई हुई। वहां लड़ाई होते हुए वहां पर वो इतना चतुर और चालाक था कि हमारे सामने हजारों गायों के ला करके खड़ा कर दिया। और हम लोग गायों की बहुत पूजा करते थे उस समय, हम गायों को अपने माता मानते थे, उनकी रक्षा के लिए हम बेबस हो गए कि हम कैसे करें। उसी आधार में साथियों महाराजा सुहेलदेव भी रणनीतिकार थे। उन्होंने भी उनसे लड़ने के लिए सुअरों की हजारों की झुंड ला करके उन गायों के सामने छोड़ दिए और गाय जो है यहाँ वहां की तरफ हो गई और वो खुलेआम सामने दुश्मन खड़ा हो गया और उस गाजर मूली की तरह हमारे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने उनके गर्दन को काट कर स्तंभ पर लटका दिए थे। ऐसे वीर पुरुष के वंशज हैं साथियों, बस हमें जानने की जरूरत है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। लोगों को आज यह एक जरिया है, ये मंच के जरिया से हम गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ देश प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जन्म मनाकर लोगों में जागरूकता लाने का काम करेंगे। अनेकों राजा पैदा हुए, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, महाराजा गलदेव राजभर जी, महाराजा बिजली राजभर जी, महाराजा क्लार राजभर जी, ऐसे तमाम राजा पैदा हुए हैं। हम उन राजाओं के वंशज हैं। दोस्तों इसी कड़ी में मैं अपने बारे को विराम देता हूँ, समय का अभाव है। यहाँ मंच पर विराजमान हमारे साथी, हमारे पदाधिकारीगण मौजूद हैं। इसके आगे धन्यवाद। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय